बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है बेटा वो है मोशनल ईएमएफ। जो लफ्ज़ मोशनल लिखा हुआ है बेटा, ये लफ्ज़ निकला है मोशन से। मोशन का पता है हमें, जब कोई भी बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाती है तो इट परफॉर्म सम मोशन। सो मोशनल ईएमएफ क्या होता है बेटा, चैप्टर नंबर 15 में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आप इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन में क्या कहता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बड़ी सिंपल सी बात है, वो ये कहता है कि अगर कोई कंडक्टर हो, उसे हम लोग मूव करवाएं किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो कंडक्टर के मूव करने की वजह से एक इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, इसे कहते हैं मोशनल ईएमएफ। अब समझ आ गई कि मोशनल ईएमएफ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कोई कंडक्टर यहाँ पे मूव कर रहा है। फर्दर आगे जब इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, तो हमें बात की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो बेटा, अभी तक का जो पॉइंट है वो ये कि मोशनल ईएमएफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई के साथ, और ये ई एप्सिलॉन वाला ई है, उसके साथ इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फाइनल रिजल्ट इक्वल होता है माइनस वी बी एल साइन ऑफ थीटा के। बेटा ये रिजल्ट आप लोगों ने क्या करना है, प्रूव करना है। सो बजाय इससे कि मैं डायरेक्ट डेरिवेशन स्टार्ट करूं, मैं कुछ चीज़ें आपके साथ इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहता हूं। जब से सबसे पहले आपने बेटा एक की पॉइंट याद रखना है। वो की पॉइंट ये है कि चैप्टर नंबर 12 में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट ये क्या चीज़ होती है, मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज भी करवा देता हूँ। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं हम ई के साथ। अब लफ्ज़ जो लिखा हुआ है ग्रेडियंट, ये बड़ी सुनने वाली चीज़ है। ग्रेडियंट क्या होता है चीज़, सबसे पहले इस चीज़ को समझे कि ये क्या है। डेल्टा वी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को, और ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस जो कि क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। सो व्हाट डज डेल्टा आर मीन, बेटा डेल्टा आर है यहाँ पे स्मॉल डिस्टेंस। अब कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। सो ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट ऐसी टर्म को कहते हैं जो कोई टर्म चेंज हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसे कहते हैं बेटा ग्रेडियंट। तो अब पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या बना, ऊपर बेटा पोटेंशियल चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो इसलिए इस पूरी टर्म को क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो आ जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के। तो ये बात मेरे ख्याल से क्लियर होगी। ये की पॉइंट आपने याद रखना है, ये रिजल्ट हमने डायरेक्ट फार्मूला में यूज़ करना है। उसके बाद बेटा आप लोगों को एक और की पॉइंट मैं डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे हम बार बार एक टर्म का जिक्र करते हैं, वो टर्म है ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है, हमने इसको चैप्टर नंबर 13 में बड़ी डिटेल में पढ़ा था। सो लेट्स सपोज आपके पास बेटा एक बैटरी है, यहाँ पे मैंने बैटरी का एक स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है। ये वाली साइड इसकी पॉजिटिव साइड है और ये वाली साइड इसकी नेगेटिव साइड है। एवरीबडी नोज डैट कि बड़ी वाली साइड को पॉजिटिव और छोटी वाली साइड को नेगेटिव साइड कहते हैं। लेकिन इसको सही तरह से याद करने का प्रोसेस ये है कि इसे कहीं हाई पोटेंशियल और नेगेटिव वाली साइड को कहीं लो पोटेंशियल। और अभी तक एक चीज़ और भी वाज़िया तौर पर नज़र आ रही है कि ये जो बैटरी है किसी एक्सटर्नल सोर्स में अपनी करंट को यूटिलाइज नहीं कर रही। सो ईएमएफ के बारे में हमने पढ़ा था कि ईएमएफ क्या चीज़ होती है। ईएमएफ ऐसी चीज़ को कहते हैं जो बैटरी का ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बैटरी का ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है कब, जब वो सर्किट में करंट को ड्रा ना कर रही हो। अब फर्ज करें इस बैटरी के रास्ते में मैं प्लेस कर देता हूँ कोई रेजिस्टेंस, तो देखिए अब बैटरी में मौजूद चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए कोई रास्ता मिल गया है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें पता है कि चार्जेस हमेशा हाई पोटेंशियल से मूव करते हैं किसकी तरफ, लो पोटेंशियल की तरफ, और चार्जेस का मूव करना ही करंट कहलाता है। सो यहाँ से हमें बात का पता चला कि असल में किसी भी जगह पर करंट तब मूव करती है जब वहाँ पे कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होता है, या सिंपली आप कह सकते हैं कि ईएमएफ ही वो चीज़ है जिसकी वजह से किसी भी सर्किट में करंट फ्लो करती है। सो आइए बेटा एक और
कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। उसके बाद इसकी डेरिवेशन कोई ज़्यादा जो है वो मायने नहीं रखती, बिल्कुल आसान सी डेरिवेशन है। सो बेटा लेट्स सपोज आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जिसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द पेज है। और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जब भी किसी चीज़ को इनवर्ड डायरेक्शन में शो करना हो तो हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा ये है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बी और इसकी डायरेक्शन क्या है, इनटू द पेज। ओके बेटा, उसके बाद फर्ज करें आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और वो पॉजिटिव चार्ज वी वेलोसिटी के साथ इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो है वो एंटर हो रहा था। तो जैसे ये वी वेलोसिटी के साथ एंटर हुआ तो फर्ज करें ये चार्ज इस पोजीशन पर आया। तो हमने लास्ट टाइम एक बात पढ़ी थी, एक रिलेशन पढ़ा था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। उस फोर्स को हम बेटा कहते थे मैग्नेटिक फोर्स, और उस मैग्नेटिक फोर्स को लिखने का फार्मूला था हमारे पास QVB साइन ऑफ थीटा। और मोस्टली केसेस में हम साइन ऑफ थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेते थे। तो फाइनल जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आता था वो था FM इज इक्वल टू QVB। अब ये तो हमें पता चल गया कि इस पे इतनी मिकदार की, इतने मैग्नीट्यूड की फोर्स लगेगी, लेकिन फोर्स चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें तो डायरेक्शन भी बताना पड़ेगी। सो बेटा अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आने लगी है, इस पॉइंट को समझ लिया तो आपको सारे कॉन्सेप्ट की समझ आ जाएगी। वो ये कि इस फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं बेटा राइट हैंड पाम रूल। उस राइट हैंड पाम रूल के मुताबिक क्या था कि आपने अपने राइट हैंड की फिंगर्स को, ठीक है जी, राइट हैंड की जो मैक्सिमम फिंगर्स हैं उन्हें रखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। सो बेटा यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बन रही है बेटा इनटू द पेज। इसका मतलब मैं फिंगर्स को रखूँगा इस पेपर की तरफ को, फिर उसके बाद बेटा आपने जो थंब है उसे प्लेस करना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सो हमारी जो चार्ज बॉडी की वेलोसिटी है वो है लेफ़्ट टू राइट वर्ड। तो फिर होगा क्या, होगा ये कि इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो आपके पाम के परपेंडिकुलर लगेगी। इसे मैंने काफ़ी दफ़ा आपको क्लास में ड्रिल भी करवाई हुई है, लेकिन अल्टीमेटली मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि इस केस में जो हमारा चार्ज पार्टिकल होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, डिफ्लेक्ट होगा। अगर तो पॉजिटिव चार्ज है वो अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ, क्या ज़रूरी है नेगेटिव चार्ज भी अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि हमने इसे भी एक्सपीरियंस किया था कि बेशक दोनों चार्जेस के ऊपर लगने वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। सो इस दफ़ा हमने सपोज किया एक नेगेटिव चार्ज इसी मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी v के साथ लेफ़्ट टू राइट परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड एंटर हुआ, तो इस पे भी जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी मैग्नीट्यूड में तो वो भी QVB के इक्वल होगी, लेकिन इस दफ़ा जो फोर्स इस चार्ज को डिफ्लेक्ट करेगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं करेगी बल्कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेगी। सो यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर लेफ़्ट टू राइट चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहे हैं दोनों, तो पॉजिटिव ऊपर की तरफ को डिफ्लेक्ट होगा और नेगेटिव नीचे की तरफ को डिफ्लेक्ट होगा। उम्मीद है कि इस कॉन्सेप्ट की आपको समझ आ गई होगी। ये तो था जी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को भी। फ़र्ज़ करें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि दो प्लेट्स, एक पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो दूसरे पे नेगेटिव चार्ज हो तो हमें पता है वहाँ पे एक फील्ड डेवलप हो जाता है और ये फील्ड होता है फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड। इस फील्ड को हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। और फ़र्ज़ करें हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, वो मूव करता हुआ अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाएगा तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड में वो फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एग्जर्ट करती है, सेम ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट करेगा। इस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स और इसे बेटा लिखते हैं चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ई के प्रोडक्ट के इक्वल। सो ये जी फ़र्ज़ किया हमारे पास चार्ज था Q, अब इसके ऊपर फोर्स तो लगेगी, अंडरस्टूड बात है, और वो किसके इक्वल होगी, वो Q इंटू ई के इक्वल होगी, बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी। सो बेटा ये देखें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। अब इसके ऊपर चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। कैसे बेटा, ये देखिएगा
ये प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला चार्ज भी कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, इसका मतलब ये इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएगा। उसके साथ नीचे वाली प्लेट पे है नेगेटिव चार्ज, इस पे है पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों की वैल्यूज़ को आपने याद रखना है। सो आइए अब अपनी प्रॉपर जो है वो डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। सो बेटा लेट्स सपोज हमने यहाँ पे पढ़ना क्या था, हमने पढ़ना ये था कि हमारे पास एक चार्ज एक हमारे पास जो है वो कंडक्टर है और उस कंडक्टर को अगर मूव करवाएं हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके ऊपर एक मोशनल इसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट होता है, उस ईएमएफ को कहते हैं मोशनल ईएमएफ। सो बेटा आइए हम इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज वी हैव टू कंडक्टिंग रेल्स। ठीक है जी, दो कंडक्टिंग रेल्स हैं हमारे पास और बेटा इन कंडक्टिंग रेल्स को हमने प्लेस किया हुआ है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में जिस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनटू द प्लेन है। फ़र्ज़ करें इसके ऊपर एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर की जो लेंथ है बेटा वो क्या है, एल। अब कंडक्टर है तो कंडक्टर के बारे में आप जानते हैं कि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं। अगर मैं इसका स्केच बाहर ड्रा करूं तो बेटा इस कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस यूं बाउंडेड फॉर्म में होंगे। अब ज़रा गौर से आपने सुनना। फ़र्ज़ करें मैं इसे लेफ़्ट टू राइट मूव करवाता हूँ विद अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स। सो जैसे ये जैसे ये कंडक्टर के ऊपर हम फोर्स लगाएंगे लेफ़्ट टू राइट, तो होगा क्या बेटा, इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस ऊपर वाली पोजीशन पे जाके स्टोर होना शुरू हो जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस नीचे वाली पोजीशन पे आके स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर अभी मैंने आपको बात बताई थी कि पॉजिटिव चार्ज अगर लेफ़्ट से राइट एंटर होगा तो ये मैग्नेटिक फोर्स इसको क्या करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करवाएगी और नेगेटिव चार्ज को ये डिफ्लेक्ट करवाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये वहीं से बेटा हमने एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। सो अगर हम इसको मूव करवाते जाएंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा और नीचे वाली पोजीशन पे मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा। सो अल्टीमेटली क्या होगा, अगर मैं सपोज़ करूँ कि ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और नीचे वाली प्लेट पे क्या आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे एक और फील्ड भी डेवलप हो जाएगा जिस फील्ड को बेटा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैग्नेटिक फोर्स के साथ साथ यहाँ पे एक दूसरी फोर्स भी आ गई है जिसे इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। सो एक वक्त आएगा बेटा कि इसे मूव करवाते जाएंगे तो एक वक्त आएगा कि ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज नीचे स्टोर हो जाएगा। सो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। इस पोजीशन को मैं ए का नाम दिया हुआ है, इस पोजीशन को मैंने बी का नाम दिया हुआ है। ए पोजीशन पे जो पोटेंशियल होगा उसे वी ए से और बी पोजीशन पे जो पोटेंशियल होगा उसे वी बी से रिप्रेजेंट कर दिया है मैंने। यहाँ तक क्लियर है जी बात। सो मैंने क्या बात की कि एक वक्त आएगा कि जितना चार्ज ऊपर होगा उतना ही चार्ज नीचे भी होगा, ऊपर होगा पॉजिटिव, नीचे होगा नेगेटिव। तो इस कंडीशन को बुक वाले ने नाम दिया हुआ है इक्विलिब्रियम कंडीशन का। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, इस कंडक्टर के ऊपर लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों सेम हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। सो इलेक्ट्रिक फोर्स को मैंने अभी बताया कि Q इंटू ई के इक्वल होती है और मैग्नेटिक फोर्स होती है Q वी बी के। तो यहाँ से बेटा Q से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से रह जाएगा E इज इक्वल टू वी इंटू बी। इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा ज़रा वो कॉन्सेप्ट याद करें, मैंने आपको क्या बात बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो इस केस में देखें बेटा, यहाँ पे भी तो पोटेंशियल डेवलप हो गया हुआ है ना, वी ए वी बी। तो टोटल पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा, वी डेल्टा वी, जिसे मैं लिख सकता हूँ वी बी माइनस वी ए के साथ। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू को लिख सकता हूँ माइनस डेल्टा वी जो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस ओवर डिस्टेंस जो कि क्या है एल। तो यहीं से बेटा यहाँ पे मैंने इक्वेशन में क्या लिख दिया है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस डेल्टा वी ओवर एल, वही नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वाले फार्मूला से। सो बेटा
इस इक्वेशन 1 में ई की जगह मैंने माइनस डेल्टा वी ओवर एल को पुट किया और यहाँ से आ गया वी इंटू बी। बेटा ये डेल्टा वी को इधर रहने दें, माइनस को उधर ऑपरेट करें और एल इधर डिवाइड है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा माइनस वी बी एल। अब यहाँ तक तो हमने रिजल्ट को ऑलमोस्ट फाइंड आउट कर लिया हुआ है। डेल्टा वी क्या है बेटा? डेल्टा वी है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस कब हुआ? ये पोटेंशियल डिफरेंस है मोशन ऑफ कंडक्टर की वजह से। ठीक होगी जी बात। अब मोशन ऑफ कंडक्टर की वजह से जब किसी भी कंडक्टर को आप मूव करवाएं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहाँ पे जो ईएमएफ डेवलप होता है उससे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बल्कि इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। और इंड्यूस ईएमएफ को मैंने शुरू में बताया एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसका मतलब डेल्टा वी की जगह मैं लिख सकता हूँ ई और ये सारा इक्वल हो जाएगा माइनस वी बी एल के। सो यहाँ से बात की समझ आ गई। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो हमारा मोशनल ईएमएफ है वो ये उसका मैंने मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे हमें पता चल रही है ये डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर पे, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे। और ये ही सारी वो चीज़ है जिसको हमने फाइंड आउट करना था। तो ये रिज़ल्ट हमारा प्रूव हो गया। वीडियो चूँकि काफ़ी लेंथी हो गई है बट आपने ज़रूर इसे देखनी है, जहाँ से आपको समझ ना आए उसे दोबारा रिवाइज़ करके देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।